हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 ऑफ एनएलएम ख़त्म होने वाला। एनएलएम 161 तक लास्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 154 ऑफ एनएलएम सारे क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, इनफ है। एलएन एक बार सॉल्व हो जाएगी तो मतलब वहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 154 की अगर बात करें तो गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन एन टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन एज इट कम्स स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन। ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइन वाले पे, स्मूथ वाले पे मानते हैं कि दो अपने पास में इंक्लाइन है, ये दो इंक्लाइन है। इनमें से एक इंक्लाइन जो है, मतलब कि डिस्टेंस तो वैसे भी सेम ही है इनकी, एक इंक्लाइन जो है वो रफ है और दूसरा वाला जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ वाले में अगर मान लो इसको टी टाइम लगा है तो रफ वाले में इसको एन टाइम्स ऑफ टी लगा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एंगल जो है वो 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को डिनोट कर दी। द कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन प्लेन गिवन बाय। ठीक है, न्यू का रिलेशन चाहिए कि मतलब एक्चुअली न्यू का रिलेशन क्या होगा दोनों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें एक बार के लिए देख करके जाना होता है, या तो फिर वो डायरेक्ट ही आ जाते हैं और ऐसा कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल इस वाले केस में लिखना चाहूँ तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा के बराबर होगा। अपन को पता ही है कि नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, और इधर क्या लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, और इधर एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। और तुम एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे, एक्सेलरेशन बोलोगे कि भाई टोटल मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अपॉन में टोटल मास लिखोगे, एम लिखोगे, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो तुम्हारा जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे जी साइन थीटा आया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को पता है कि इस साइड भी क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। नीचे की तरफ में एम जी कॉस थीटा आया होगा जो कि परपेंडिकुलर चल रहा होगा। नीचे की तरफ में ये एम जी लिखा हुआ लिख देता हूँ, और यहाँ पे एफ एस लिख देता हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा एम जी कॉस थीटा। अब एक्सेलरेशन की अगर बात करें कि ब्लॉक आ कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ज़्यादा कौन होगा भाई, ज़्यादा एम जी साइन थीटा होगा। किससे ज़्यादा होगा भाई, एफ एस से ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एफ एस अपॉन में टोटल मास क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर मैं एफ एस को ओपन करूँ तो एफ एस क्या हो जाएगा, न्यू एस एन होता है, मतलब कि न्यू एस मतलब कि नॉर्मल जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है जिससे तुम्हें रिलेशन चाहिए, और नॉर्मल अगर तुम बात करोगे तो वो किसके हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन में एम। सब में से एम कॉमन आ जाएगा और एम कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन यहाँ आएगा वो आएगा जी साइन थीटा माइनस ऑफ न्यू जी कॉस थीटा। सिंपल है। अब एक्सेलरेशन आ चुका है तो नॉर्मली इक्वेशन के अंदर भर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली ये ज़ीरो है, मतलब कि इनिशियली अगर मानते हैं कि अगर अपन ने ड्रॉप किया है उसको नॉर्मली छोड़ा है तो वो इस वे में रहेगा। और अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें तो एस किसके बराबर हो जाएगा, एस हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा। साइन थीटा 45 रखोगे तो कितना आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। तो रूट टू और ये टी स्क्वायर, टी टाइम ही था यहाँ पे वाला तो टाइम टी ही था, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। और यही चीज़ इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ जी बाय रूट टू माइनस न्यू जी बाय रूट टू और कॉस थीटा, और यहाँ पे टाइम लिखोगे तो एन टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो एन स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसको अगर अपन दे देते हैं कि भैया ये वाला जो है वो ब्रैकेट में है। अपन को पता है कि दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो बराबर बराबर होगी, दोनों बराबर बराबर नीचे आए होंगे, तो दोनों की डिस्टेंस को अपन क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो दोनों की इक्वल को करूँगा तो जी बाय रूट टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू में हाफ जी बाय रूट टू माइनस ऑफ न्यू जी बाय रूट टू, और ये यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी से जी 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 कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने पास में क्या बच, और रूट टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो वाह पूरे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन इज इक्वल टू, ऊपर अपने पास में बच जाएगा यहाँ पर वन माइनस न्यू। ठीक है, ब्रैकेट में था तो वन माइनस न्यू ही रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा एन स्क्वायर। सो ये एन स्क्वायर आ गया। अब एन स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ कि वन अपॉन में एन स्क्वायर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू वन माइनस का न्यू। और अगर इस न्यू को लिखना चाहूँगा तो न्यू क्या आ जाएगा, अगर इस न्यू को पॉजिटिव में लिखना चाहता हूँ तो एक्चुअली मैं इस न्यू को मैं इस साइड भेज दूंगा ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए, और इस पूरे को इस साइड भेज दूंगा। तो न्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर। तो न्यू जो आया उसका अपने एन के साथ में रिलेशन कैसे आया, एन वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, वन माइनस
1/n²। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नॉर्मली सिंपल है कि भैया, सिंपल तो नहीं है खैर, थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, नॉर्मल है। इसमें अपन को क्या करना होता है कि दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको सेम पुट करके एक्सेलरेशन डाल करके नॉर्मली सॉल्व करना है और रिलेशन लेकर के आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।